नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आपके परिवार में सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की 7वीं क्लास में विलोम शब्द। हम एक एक करके हिंदी के सभी टॉपिक्स को इसी तरह समाप्त करेंगे और अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ अपने टॉपिक्स को समाप्त करेंगे ताकि आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। आपकी गंभीरता, आपकी एकाग्रता आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप एकाग्र नहीं होते हैं तब आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, और जब आप लक्ष्य से भटक जाते हैं तब आप मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो एकाग्र होकर मेहनत करते रहिए। आपकी सफलता आपके पास ही खड़ी है, बस कुछ समय का फासला है, कुछ समय की दूरी है। तो निरंतरता बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में। फिर चाहे आप मुख्य सेविका की परीक्षा दे रहे हो, या पेट की परीक्षा दे रहे हो, या वीडियो की परीक्षा देने वाले हो। क्लियर है आपको? तो एक एक क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हिंदी में पूरे करके आते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन जो लापरवाही करते हैं, हिंदी को हल्के में ले लेते हैं, उनका नुकसान हो जाता है परीक्षा में। इसलिए हर टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। क्लियर है? आज का टॉपिक है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। परिभाषा को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ आपके ज्ञान के लिए अच्छी है। जो शब्द अर्थ के स्तर पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। क्लियर है? जो शब्द अर्थ के स्तर पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। क्लियर है आपको? विलोम शब्दों को विपरीतार्थक अर्थ शब्द भी कहा जाता है, अर्थात किसी भी शब्द का विपरीत या बिल्कुल उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात किसी भी शब्द का विपरीत या बिल्कुल उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अतः विलोम का अर्थ है उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आप इतनी परिभाषाओं में कंफ्यूज मत होइएगा, बस सीधे से ये समझ लीजिए कि जो शब्द अर्थ के स्तर पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। क्लियर है? कई लोग इधर उधर की परिभाषाएं पढ़कर आते हैं, फिर कहते हैं ये नहीं, ए नहीं सही, ये सही। इसलिए मैंने सभी परिभाषाओं को रखने की कोशिश की है। विलोम शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटोनिम्स कहते हैं। ANTONYMS। क्लियर है आपको? तो विलोम शब्द किन किन तरीकों से बनते हैं एक बार उन विधियों को देख लेते हैं, और फिर हम कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट विलोम शब्द का MCQ करेंगे, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विलोम शब्द हम निम्न विधियों द्वारा बना सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आप लिंग परिवर्तन करके। क्लियर है आपको कि संज्ञा का लिंग परिवर्तन कर दिया, किसी शब्द का लिंग परिवर्तन कर दिया तो उसका विलोम बदल जाता है। क्लियर है? जैसे पुरुष का महिला हो गया, नर का नारी हो गया, ये क्या आपने किया? लिंग परिवर्तन किया, इसलिए इसका विलोम हो गया। क्लियर है आपको? विपरीत जाति के शब्द से, विपरीत जाति का शब्द लेकर उसे हम और उपसर्ग का प्रयोग करके, किसी में हम उपसर्ग लगा के भी विलोम बनाते हैं। क्लियर? यस अपयस। क्लियर है आपको? यस का विलोम क्या हुआ? अपयस, अप लगा के अपयस कर दिया। उपसर्ग की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को परिवर्तित करके। क्लियर है? तो इस तरह से इन 4 तरीकों से हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो महत्वपूर्ण विलोम शब्द इस प्रकार हैं कि उन्नत का क्या होगा? अवनत होगा। यहाँ पर
तकरीबन आपको 100 विलोम शब्द दिए गए हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अक्सर परीक्षाओं से यही शब्द पूछे जाते हैं। तो उन्नत का विलोम क्या है? अवनत है। गमन का क्या है? आगमन है। स्थावर का क्या है? जंगम है। क्लियर है? स्थावर क्या? जंगम है। नीरस का क्या है? सरस है। मौन का क्या है? मुखर है। क्लियर है आपका? प्रतिपन्न का क्या है? प्रत्यक्ष है। अभिज्ञ का क्या होगा विलोम? अनभिज्ञ होगा। क्लियर है आपको? उपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा होगा। विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप होगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष होगा। गरिमा का विलोम क्या होगा? लघिमा होगा। तो गरिमा से याद आया कि हमारे चैनल पर मुख्य सेवका भर्ती का एक गरिमा बैच चल रहा है, जिसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन सब की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जरूर जुड़े मात्र 450 रुपये में इस बैच से और अपनी तैयारी को मजबूत करें अगर आप मुख्य सेवका भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं। इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है मैं वीडियो को अंत में बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक देखिए। तो अगला विलोम शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा का हुआ अपेक्षा, विस्तार का संक्षेप, प्रत्यक्ष का परोक्ष, गरिमा का लघिमा और शाश्वत का नश्वर। ये शाश्वत वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अभिज्ञ भी पूछा गया है, उपेक्षा भी पूछा गया है। क्लियर है आपको? मौखिक का लिखित, ये तो आपको पता ही होगा। उद्धत का क्या होगा विलोम शब्द? सौम्य होगा। अनाथ का क्या होगा? सनाथ होगा। धनवान का विलोम क्या होगा? अकिंचन होगा। ठीक है। और अस्थपज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। ठीक है। अल्पज्ञ हो सकता है तो उसका भी क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। क्लियर है आपको? और थोक का क्या होगा? परचून होगा। ठीक है। फुटकर, थोक का क्या होगा? फुटकर हो सकता है, परचून हो सकता है। और सकारात्मक क्या होगा? नकारात्मक होगा। क्लियर है? अवनी यानी कि धरती, धरती का विलोम क्या होगा? अंबर होगा। सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख होगा। महान का विलोम क्या होगा? शूद्र। महान का विलोम क्या होगा? शूद्र। और प्रारंभ का अथर, इसका क्या होगा? इति। श्री गणेश का इतिश्री होता है। क्लियर है? परातन का अधुनातन होगा। उर्वर का ऊषर होगा। उर्वर भूमि होती है और एक ऊषर भूमि होती है। क्लियर है आपको? ऊषर होता है। स्वक्रिया का क्या होगा? परिक्रिया होगा। प्राचीन का क्या होगा? अर्वाचीन होगा। ये प्राचीन वाला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप पढ़िएगा। सन्यासी का गृहस्थ होगा। प्रमुख का गौड़ होगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रमुख हो या मुख्य हो, उसका विलोम क्या होगा? गौड़ होगा। क्लियर है आपको? मृदुल का रुक्ष या कठोर। मृदुल का क्या होगा? रुक्ष होगा या कठोर होगा। और ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र होगा। ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र। कहीं पर वक्री भी लिखा होगा तो भी आप उसको सही कर दीजिएगा। हे का गृहाय हो जाएगा। श्यामा का गौरी हो जाएगा। समर्थन का विरोध हो जाएगा। एकाग्रचित का दुचिंता हो जाएगा। क्लियर है आपका? संकल्प का क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा। और आगत का अनागत हो जाएगा। आदर्श का यथार्थ हो जाएगा। क्लियर है आपको? एक एक विलोम शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें या कॉपी में नोट करके पढ़ें या बैच ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ लेकर पढ़ें अच्छे से इन्हें कंठस्थ कर लें। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण शब्द है। सामूहिक का विलोम क्या होगा? व्यक्तिगत होगा। अतरंग का क्या होगा? बहिरंग होगा। कृत्रिम का क्या होगा? प्रकृत होगा। क्लियर है आपको? कृत्रिम का प्राकृतिक भी हो सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। जीव का ब्रह्म हो जाएगा। व्याग का संग्रह हो जाएगा। अति का अल्प हो जाएगा। हास का विकास हो जाएगा। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। अनायास का सायास हो जाएगा। सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। क्लियर है आपको? विनीत का आपका उग्र हो जाएगा। मंद का द्रुत या तीव्र होगा। मंद का क्या होगा? द्रुत या तीव्र। क्लियर है आपको? परलोक का यह लोक हो जाएगा। श्री गणेश का क्या? इतिश्री हो जाएगा। दक्षिण का क्या हो जाएगा? वाम। दक्षिण का क्या हो जाएगा? वाम। आकर्षक का क्या हो जाएगा? विकर्षक या प्रतिकर्षण। आकर्षक का क्या हो जाएगा? विकर्षण या प्रतिकर्षण। यह आकर्षण वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। श्री गणेश वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। इष्ट का क्या हो जाएगा? इष्ट का आपका अनिष्ट हो जाएगा। और भूषण का क्या हो जाएगा? दूषण हो जाएगा। नेकी का वधी हो जाएगा। अच्छत का विच्छत हो जाएगा।
तुल का अतुल हो जाएगा और तुल्य क्या अतुल्य हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आप जो मिले जुले होते हैं उनको भी आप एक बार समझ लिया करिए अपने कॉमन सेंस से, ताकि आपका कभी गलत ना हो। तरुण का क्या हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा। निरपेक्ष का क्या हो जाएगा सापेक्ष हो जाएगा। मौलिक का अमौलिक हो जाएगा। संयुक्त का पृथक हो जाएगा और समस्त का कतिपय या असमस्त होगा। क्लियर है आपको? ये आ लगाया तो क्या लगाया उपसर्ग लगाया। उद्धम का क्या हो जाएगा आलस्य हो जाएगा। शुष्क का क्या हो जाएगा सरस या आर्द्र। आर्द्रता नहीं होगा, यहां पर आर्द्र होगा। ठीक है, आर्द्रता तो वो दूसरी चीज हो गई, तो या तो सरस होगा या आर्द्र होगा शुष्क का। निषिद्ध का क्या होगा विहित होगा। उपयोग का क्या हो गया दुरुपयोग होगा। तृषा का क्या होगा तृप्ति होगा। और तृष्णा का भी, और विधि का क्या होगा निषेध होगा। व्यष्टि का क्या होगा समष्टि होगा। दीर्घ काय का या मोटा का क्या होगा कृषि काय। दाता का क्या होगा शुम और निषिद्ध का क्या होगा विहित। और कर्कश का क्या होगा सुशील। कर्कश का क्या होगा सुशील। और ग्रहित का या अपनाना, तो क्या हो जाएगा व्यक्त या ठुकराना। और घरेलू क्या हो जाएगा वनैला। ठीक है, वन में रहने वाला बनैला। ज्योतिर्मय क्या हो जाएगा तमोमय। और चिन्मय का क्या हो जाएगा जड़। ग्राम का क्या हो जाएगा शिष्ट या शहर। जोड़ का क्या हो जाएगा घटाओ। कुटिल का क्या हो जाएगा सरल। आगम का क्या हो जाएगा लोप। आवाहन का क्या हो जाएगा विसर्जन। आकुंचन का क्या हो जाएगा प्रसारण। और नैसर्गिक का क्या हो जाएगा कृत्रिम। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा कृतज्ञ। और स्प्रह का आकांक्षा निष्प्रह हो जाएगा। कृतज्ञ वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। वृष्टि या वर्षा होना का क्या हो जाएगा अनावृष्टि या सूखा। क्लियर है आपको? 90 का क्या जो आपका शभीस है इसका क्या हो जाएगा निर्भीस या मांस का सेवन नहीं करने वाला। सभीस क्या होता है मांस का सेवन करने वाला। निर्भीस क्या होता है मांस का सेवन नहीं करने वाला। क्लियर है आपको? तृष्णा के क्या हो जाएगा वितृष्णा हो जाएगा। भूगोल का क्या हो जाएगा यागोल हो जाएगा। और आग्रह का क्या हो जाएगा अनाग्रह हो जाएगा। ये तृष्णा का भी आपका इंपॉर्टेंट है। सभीस का आपका इंपॉर्टेंट है। आग्रह आप याद कर लीजिए। अपकर्ष आप याद कर लीजिए। अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाएगा। जारज का औरस हो जाएगा। चल का अचल हो जाएगा। आदर का अनादर हो जाएगा। पूर्ववर्ती का परवर्ती हो जाएगा। चिंतित का निश्चिंत हो जाएगा। अद्यतन का पुरातन हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये आपके 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण विलोम शब्द हो सकते हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हों, उनको भी समय समय पर आपको कराया जाएगा। मॉक टेस्ट में भी आपके कई बार विलोम शब्द रखे जाते हैं ताकि आपका डेली उनका रिवीजन होता रहे। तो अपनी तैयारी लगातार बनाए रखिए और एक एक चीज को अच्छे से पढ़िए। अब कुछ एमसीक्यू को हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मृदुल का विलोम शब्द क्या है? कठिन है, खराब है, रुक्ष है या कठोर है? बताइए मृदुल का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तो अभी मैंने आपको कराया है। इसका सी उत्तर सही हो जाएगा रुच। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, बहुत आसान प्रश्न है। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक, अनात्मक। ये तो आप कर ही लेंगे ना। तो दूसरे का आप सही क्या हो जाएगा ए। ऋणात्मक का क्या होगा धनात्मक। ए ऑप्शन आपका सही है। कलुष का विलोम शब्द क्या है? बताइए। पाप शून्य है, निष्पाप है, निष्कलुष है या निष्करुण है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तीसरे में कलुष का विलोम शब्द ABCD में कौन सा होगा? तो तीसरे का आपका ऑप्शन सी सही है, निष्कलुष होगा। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका सही है। चिरंजन का विलोम शब्द क्या है? बताइए चिरंजन का विलोम शब्द क्या है? अलौकिक है, लौकिक है, नश्वर है, नैसर्गिक है? बताइए चिरंजन का विलोम शब्द क्या है? बताइए। तो चिरंजन का विलोम शब्द हो जाएगा आपका क्या? नश्वर, सी। चिरंजन का सी ऑप्शन नश्वर हो जाएगा विलोम शब्द। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही है। पांचवा प्रश्न है आपका, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? ये तो बहुत आसान है आपके लिए। राजा होगा, भोगी होगा, गृहस्थ होगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही हो जाएगा आपका सी गृहस्थ। सन्यासी का क्या होगा गृहस्थ। क्लियर है आपको? एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप गलत भी कर सकते हैं। अनेकाधिकार होगा या सर्वाधिकार होगा या पराधिकार होगा या परमाधिकार होगा? बताइए
एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छठे का बी ऑप्शन, सर्वाधिकार। क्लियर है आपको? तो एक एक चीज अच्छे से पढ़ते रहिए, गंभीरता के साथ सब्जेक्ट को अपने दिमाग में बैठाए रखिए। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो मैं आपको सीधे ही बता दूंगा, इतिश्री होगा। क्लियर है आपको? 7 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? आकृष्ट होगा, विकर्षण होगा, अनाकर्षण होगा या पराकर्षण होगा? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 8वें का बी, विकर्षण होगा। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, उपमान का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? अनन्वय होगा, व्यतिरेक होगा, अतुल होगा या उपमेय होगा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उपमान का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपमेय। तो ऐसे ही विशेषण का विलोम क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, विशेषण का विलोम क्या हो जाएगा? विशेष। उपमान का विलोम क्या? उपमेय। क्लियर है आपको? मंद का विलोम शब्द क्या है बताइए? मंद का विलोम शब्द क्या है? सुस्त है, द्रुत है, शीघ्र है या त्वरित है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मंद का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 का वी, द्रुत। क्लियर है आपको? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ये कराया था, तो वी ऑप्शन आपका 10वें का सही है। आपका अगला प्रश्न है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? अदृश्य है, द्रष्टव्य है, निश्चित है या स्थूल है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्थूल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अधुनातन का विलोम शब्द है बताइए? अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? ए प्राचीन, बी भूतकालिक, सी पुरातन, डी विगतकालीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 12 का ऑप्शन आपका सही है सी, पुरातन। क्लियर है आपको? उत्तम का विलोम शब्द है बताइए? उत्तम का विलोम शब्द क्या है? निकृष्ट है, विकृत है, अधम है या कीर्ति है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उत्तम का विलोम शब्द क्या है? तो 13वें का आपका सी ऑप्शन सही है, अधम। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, मुख्य का विलोम शब्द क्या है? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। विमुख है या प्रतिमुख है या गौड़ है या सामान्य है? बताइए मुख्य का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 14 का सी, गौड़ होगा। क्लियर है? मुख्य का या प्रमुख का विलोम क्या होता है? गौड़ होता है। 15वां क्वेश्चन है आपका, उद्धत का विलोम शब्द है बताइए? उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? सौख्य होगा, सौम्य होगा, उत्तम होगा या कोमल होगा? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो उद्धत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सौम्य। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द क्या है? ये तो आपको आता ही होगा। मूक का विलोम शब्द क्या है बताइए? तो मूक का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आज का आपका प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? फिर से सुनिए प्रश्न को ध्यान से। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उनके नाम और कितने भाग हैं, उसकी संख्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज आपने कितने प्रश्न सही किए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर है आपको? आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, मुख्य सेव का स्पेशल PDF बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपए है। इसका नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें और वहां पर मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें आपको सभी क्लासेस की PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशंस भी आपको कराया जाएगा। आपके ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब की PDFs आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा आपको जितनी भी हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज चलेंगी उनकी भी PDFs आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। करंट अफेयर्स की PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो तकरीबन 500 से 550 PDF आपको मात्र 450 रुपये में मिल जाएंगी। अगर आपने संकल्प लिया है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अपना नौकरी पक्की करने की, तो आप जरूर जुड़ें। इस बैच से आपको बहुत फायदा मिलेगा, इसकी गारंटी है। अगर आप अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शन में एक अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर जुड़ें मुख्य सेविका गरिमा बैच से। क्लियर है आपको? तो इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें,
या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से फॉलो कर लें, या कमेंट बॉक्स में लिंक मांगेंगे तो आपको वहां पर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जरूर जुड़े, आपका फायदा जरूर होगा। तो ये रहा आपकी हिंदी की 7वीं क्लास का वीडियो, जिसमें आपने विलोम शब्द एक अच्छे तरीके से पढ़े और जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे उन्हें आपने देखा, और कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं परीक्षा में उस चीज को आपने समझा। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का आपका जो प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम और संख्या दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और एमसीक्यू में जो 16 हुए हैं उसमें कितने आपके प्रश्न सही हैं इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।